हेलो गाइस, जे आर साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 65 जो कि आई है 11 जनवरी 2022 को। इस वर्कशीट में हम जानेंगे अलैंगिक जनन के किस किस विधियों के द्वारा अलैंगिक जनन होता है जीवों में, उसको हम समझने जा रहे हैं। देखिए, कई प्रकार की प्रक्रियाएं हैं: विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन, कायिक प्रवर्धन, बीजांड, समासन। तो ये तरीके हैं जिनसे कि जीवों में अलैंगिक जनन होता है। आइए अब हम जानते हैं विखंडन की प्रक्रिया के बारे में। विखंडन में नाम से ही पता लग रहा है कि किसी भी वस्तु का खंडन होना, या उसको कहते हैं हम टूटना। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, दो या कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका के टूटने की प्रक्रिया होगी। उदाहरण के लिए आप अमीबा को देख सकते हैं। अमीबा एक कोशिका है, बाद में यह विभाजित होकर के दो अलग अलग संतति कोशिकाओं में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं विखंडन। यदि कोई मूल कोशिका दो संतति कोशिकाओं में बदलती है तो इसको बोलेंगे हम द्विखंडन। द्वि मतलब दो, और यदि दो से अधिक कोशिकाओं में टूटती है तो उसको हम बोलेंगे बहुखंडन। ठीक है जी। उदाहरण आपने देख ही लिए हैं, अमीबा जिसमें द्विखंडन हो रहा है। एक और एग्जाम्पल है, उदाहरण जो है लेशमेनिया। इसमें क्या होता है, नाभिक का विभाजन होता है। इसमें आप देख पा रहे होंगे नाभिक जो बीच में होता है यह बाद में डिवाइड होता हुआ दो अलग नाभिकों में बढ़ जाता है, और उसके साथ ही दो अलग जीव इसमें बनते चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये लेशमेनिया में होता है। इसमें नाभिक का विभाजन उनके कशाभिका के संबंध में एक निश्चित तल के साथ होता है। इसको याद रखेंगे हम। अब हम बात करते हैं बहुखंडन की। एक साथ कई संतति कोशिकाओं में एक मूल कोशिका का विभाजन होगा। ऊपर हम देख रहे थे दो में विभाजित हो रहा था तो उसको द्विखंडन बोलेंगे। तो यहाँ जाहिर सी बात है, दो से अधिक कोशिकाओं में यहाँ पे विभाजन हमें देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको हम बोलेंगे बहुखंडन। उदाहरण के लिए मलेरिया का परजीवी जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, इसमें आप देख पा रहे हैं बीच में एक यहाँ केंद्रक है, बाद में ये डिवाइड होकर के विभाजित होकर के बहुत सारे केंद्रकों में बदल गया है, और जब इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये सेल बस्ट हो जाती है, तो संतति कोशिकाएं अलग अलग बन के बाहर निकल आती हैं। तो ये इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुखंडन। इसमें मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थितियां मूल कोशिका के चारों ओर एक पुटी का निर्माण करते हैं। ये हमको दिख रही, ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं पुटी, इंग्लिश में बोलते हैं सिस्ट, जिससे नाभिक विभाजित होते रहते हैं, और जब अनुकूल परिस्थितियां वापस आती हैं तो पुटी सभी संतति कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। आप देख पा रहे होंगे। तो ये है बहुखंडन। अब बात कर लेते हैं अगली प्रक्रिया की, जो कि है मुकुलन। इसमें क्या होगा, जनक कोशिका के शरीर पर एक मुकुल के गठन की प्रक्रिया जो अंततः या तो अलग हो जाती है या मूल जीव से जुड़ी रहती है। ये देखिए आप, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हाइड्रा का। आप हाइड्रा को देख रहे हैं, ये एक छोटा सा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मुकुल निकल रहा है, बड बोलते हैं। छोटा सा निकलता है और ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और अंततः एक पूरे के पूरे हाइड्रा की कोशिका में पूरा बदल जाता है, और बाद में ये अलग भी हो जाता है और एक जीव के रूप में बदल जाता है। बाद में देखा जाता है ये अलग भी हो जाता है। ऐसी उदाहरण यीस्ट में है। यीस्ट में कोशिकाओं की एक कॉलोनी बन जाती है। अगली प्रक्रिया है खंडन। इस प्रक्रिया में क्या होगा, निचले जीव जैसे कि शैवाल, इसमें मूल कोशिका का तंतु कई टुकड़ों में टूट जाता है, जिनमें से प्रत्येक में कम संख्या में कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका भी हो सकती है किसी किसी में तो, और प्रत्येक टुकड़े से कई तंतु बनते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा, ये आप देख रहे हैं, एक पूरा मूल स्पाइरोगायरा से ये अलग अलग टुकड़ों में ये टूट जाता है, और ये बाद में अलग डेवलप होकर के नए स्पाइरोगायरा में बदल जाता है। गैस, अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अमीबा लेशमेनिया में द्विखंडन किस प्रकार भिन्न है। ये भिन्न जो है नाभिक के विभाजन के रूप में होंगे। अमीबा में क्या होगा, नाभिक का विभाजन किसी भी तल में हो जाता है।
लेकिन लैशमेनिया में नाभिक का जो विभाजन होगा एक निश्चित तल के साथ होता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या स्पाइरोगाइरा का एक तंतु कोशिका से पूरा तंतु बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। ये जो एक तंतु, अब ये पूरा कोशिका में ये बदल जाएंगे, जो स्पाइरोगाइरा टूटा है ये जो है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। यीस्ट का एक कॉलोनी क्या है? तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, मुकुलन प्रक्रिया द्वारा कई मुकुल बनते जाते हैं जो कोशिकाओं का सघन भाग बना लेती हैं। यही यीस्ट की कॉलोनी कहलाती है। अब अगला प्रश्न, प्लाज्मोडियम में पुटी का क्या महत्व? तो यहाँ से ये उत्तर आप लिख सकते हैं। प्लाज्मोडियम में प्रतिकूल परिस्थितियों हेतु मूल कोशिका के चारों ओर सिस्ट का निर्माण करती है। अनुकूल परिस्थिति आने पर सिस्ट संतति कोशिकाओं को छोड़ने के लिए खुल जाती है। तो ये आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर हो गया। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वर्कशीट। मिलेंगे हम अब अगली बार नए टॉपिक और नए वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।